हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बर्नौलीज प्रिंसिपल आपके सिलेबस में है उस मेथड से भी ज़्यादा इजी मेथड से हम इसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और वो मेथड मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ। ये जो मेथड है जिससे आप बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिराइव कर सकते हो, दैट मेथड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे डिपेंड करता है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक समझाना चाहूंगा। कभी भी जब लिक्विड यहाँ पर हो तो नॉर्मली वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर अगर उसके पास स्पीड है भी तो यहाँ पर भी स्पीड होगी, वहां पर भी अगर पहुंचा तो स्पीड तो होगी। सो दोनों तरफ काइनेटिक एनर्जीज तो है, दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जीज भी है, बट फिर भी नॉर्मली लिक्विड यहां से वहां पर नहीं जाता। कभी आपने देखा पानी नीचे से ऊपर जाते वक्त? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा स्पीड से फेंको भी उसे तो भी हो सकता है कुछ समय तक जाए, ऊपर वापस नीचे गिरे, राइट। क्योंकि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है ना, करेक्ट, इसे कंपैरेटिवली अगर हमें ओवरकम करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दैट इज एनर्जी ड्यू टू द प्रेशर्स। सो यहां पर हम एनर्जी के एस्पेक्ट में इसे स्टडी करेंगे। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो मेरा मेथड है, फिर जनरली मैं जिस तरीके से आपको अब बताऊंगा वो ये है कि यहां का टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू यहां का टोटल एनर्जी। सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सही है, लेकिन टोटल एनर्जी में मैंने मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोला है, मैंने बोला है टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं। तो टोटल एनर्जी में अब यहां पर तीन चीजें आएंगी। एक आएगा पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमें पता है, एक आएगा काइनेटिक एनर्जी वो भी हमें पता है, तीसरा आएगा एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। सो हम इसे बोलेंगे प्रेशर एनर्जी, ये नाम देंगे हम इसे। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, करेक्ट। सो उसके इक्वेशन के लिए कुछ लोग सोचते हैं सर हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम है, हमें काइनेटिक एनर्जी भी मालूम है, व्हाट इज प्रेशर एनर्जी, करेक्ट। सो मैं आपको बताऊंगा प्रेशर एनर्जी को हम कैसे डिराइव करेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि एनर्जी का इक्वेशन बने जिसमें प्रेशर भी आए तो मैं प्रेशर एनर्जी को अलग से मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम कर सकते हैं। सो जस्ट पे अटेंशन, इट इज प्रेशर एनर्जी, ठीक है, जिसे मैं नाम दूंगा PRE, प्रेशर एनर्जी। सो मुझे चाहिए एनर्जी, करेक्ट। सो मुझे चाहिए प्रेशर एनर्जी, बट एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन। आपने सीखा है वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो प्रेशर एनर्जी इज वर्क ड्यू टू प्रेशर, करेक्ट। वर्क ड्यू टू प्रेशर विल बी कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी, एंड दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इधर लूं तो इट विल बी F1 इंटू D1, सही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज प्रेशर एनर्जी एट 1? अगर मैं 1 लेता हूं सो इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर बनेगा दैट इज नथिंग बट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, सही है, सही है। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू D1, सही है। इसमें किसी को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट है, वेरी गुड। सो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P1 A1 D1। व्हाट इज A1 D1? एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट इट इज वॉल्यूम। सो इट इज P1 इंटू V। सो ये बहुत ही सिंपल है सर, ऐसे तो इसमें कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, है ना। सो इट इज प्रेशर इंटू V। कैन आई से इट इज इक्वल टू, जस्ट पे अटेंशन, करेक्ट। सो अगर मैं इसे बोलता हूं दैट वॉल्यूम इज व्हाट, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम इज जनरली मास अपॉन डेंसिटी, एम आई राइट? मास अपॉन डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। सो मैं इस वॉल्यूम को लिखूंगा P1 इज इंटू M डिवाइड बाय डेंसिटी। सो ये हो जाएगा मेरा प्रेशर एनर्जी का इक्वेशन। प्रेशर एनर्जी 1 इज इक्वल टू P1 M डिवाइड बाय रो। सो मास तो जितना लिक्विड का यहाँ पर उतना यहाँ पर भी रहेगा। सो इसीलिए M और रो को मैंने M1 रो 1 नहीं लिया, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। सो सिमिलरली व्हाट इज प्रेशर एनर्जी 2? आप अब दिमाग लगा सकते हो, इट इज P1 M बाय रो, तो इधर आएगा P2 M बाय रो, करेक्ट। सो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी 1 और प्रेशर एनर्जी 2 जो है वो हमें क्या हो गया, मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स बेसिक्स जो मैं बताऊंगा, व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, यहां पर अगर हम देखें तो नेट एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू नेट एनर्जी एट पॉइंट 2। सो
total energy at point 1 is equal to total energy at point 2. What is total energy? It is pressure energy plus kinetic energy plus potential energy. So pressure energy 1 plus kinetic energy 1 plus potential energy 1 is equal to pressure energy 2 plus kinetic energy 2 plus potential energy 2. ध्यान रहे, अब एकदम तुरंत फटक से ये डिराइव हो जाएगा. जस्ट पे अटेंशन. प्रेशर एनर्जी 1, व्हाट इज प्रेशर एनर्जी 1? P1 m by rho plus what is kinetic energy 1? half m v1 square. सही है. Plus what is potential energy 1? It is mgh1. सही है, ठीक है. Equal to what is pressure energy 2? P2 m by rho. करेक्ट. प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर की जगह पर अब क्या आ जाएगा? हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस mgh2. सही सही है, यही जो है वो यहां पर लिखा. नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय वेट ऑफ द लिक्विड. वेट तो सेम ही रहेगा ना लिक्विड का. अगर उतना मास जा रहा है आगे, सो ग्रेविटी भी सेम है. मास इनटू ग्रेविटी इज वेट. मास अगर सेम है तो वेट भी सेम ही रहेगा बिकॉज ग्रेविटी सेम है. सो डिवाइड थ्रू आउट बाय mg. सो नाउ पे अटेंशन. जस्ट हर एक टर्म को हम mg से डिवाइड करेंगे. सो नाउ पे अटेंशन. अगर इसको हम mg से डिवाइड करें तो mm कैंसिल हो जाएगा, g बचेगा नीचे, राइट. तो वो बनेगा p1 बाय रो जी प्लस इसे भी mg से डिवाइड करें तो mm कैंसिल होकर g बचेगा नीचे. सो इट विल बी v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस mgh1 को mg से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? h1 इक्वल्स टू p2 m बाय रो को वापस सेम अगर हम mg से डिवाइड करें तो क्या बचेगा? p2 बाय रो जी प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर को अगर डिवाइड करें तो v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस mgh2 को डिवाइड करें तो h2. और बड़े ही आसानी से हमें मिल गया है बर्नौलीज प्रिंसिपल का इक्वेशन. करेक्ट. सो जस्ट इसको भी आप ध्यान रख सकते हो. बस ये चीज है कि कुछ बोर्ड्स में ये अलाउड नहीं होता. आपके बोर्ड्स में जो मेथड रहेगी वही अलाउड है, बट ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसके जरिए आप बर्नौलीज प्रिंसिपल को बड़े आसानी से समझ सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल के अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. सो जस्ट इसको रिवाइज करके रखिए. थैंक यू सो मच.